हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट लाया हूँ आपके लिए आज एक नई वीडियो। दोस्तों आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो एक बहुत ही ख़ास पर्पज़ से बनाई है मैंने। रीज़न मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आजकल निफ्टी में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और वो मुश्किल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है आजकल कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मुश्किल कितनी ज़्यादा हो गई है। आप देखो, ये निफ्टी का चार्ट है और जब से लिवरेज का संकट बढ़ा है इसके अंदर जो एक एक कैंडल है वो बहुत बड़े बड़े उसकी बनने लग गई है, मतलब बड़े बड़े पॉइंट्स की बनने लग गई है। और जितना एक रिटेल ट्रेडर आपकी मेरे जैसा जो थोड़ा कम पैसा लेके चलता है उसके पास में जो स्टॉप लॉस होता है वो इतने ही पॉइंट का होता है। और हो क्या रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। आप ये देखो, किसी दिन ये भी 7 तारीख का है। आप एक ये छोटी सी कैंडल देखो जो कि 2 बजे बनी है। आप अंदाजा मान के चलो 5 मिनट का कैंडल है। इस कैंडल का हाई 14,836 है। इस कैंडल का लो 14,700 14,800 है। मतलब 5 मिनट में 36 पॉइंट की मूवमेंट और नेक्स्ट कैंडल उसके बराबर की एग्जैक्ट बन जाती है। अब सोच के देखो, 36 पॉइंट ऐसी ऐसी कैंडल्स बन रही हैं जो कि एक 5 मिनट की कैंडल आपको 50 पॉइंट का मूवमेंट दे रही है निफ्टी में, जो कि अब से पहले आप दिन भर में 50 पॉइंट के लिए तरसते थे कि 50 पॉइंट की मूवमेंट आ जाए। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, 50 पॉइंट की मूवमेंट अगर निफ्टी का एक कैंडल 5 मिनट में लेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होना पक्का है। क्योंकि आप नेकेड ऑप्शन सेलिंग करोगे, आप स्टॉप लॉस क्या लगाओगे। मान लो आपने ले लिया 36 रुपये का, 40 रुपये का कोई ऑप्शन सेल कर दिया कि इसमें से 5-7 रुपये कम होंगे तो मैं बुक कर लूँगा। होगा क्या, वो 5-7 रुपये बुक होगा, नीचे जाए ना जाए वो 10 रुपये ऊपर दूसरी साइड भाग जाएगा। 50 रुपये की मूवमेंट आते ही आप अपना स्टॉप लॉस वहीं बुक करोगे और भाग जाओगे, आपका हो गया लॉस। और अगले ही 5 मिनट में वो वहाँ ऊपर चला जाएगा। ये ऐसा मेरे साथ खुद को हो रहा है। मैं 2-3 साल से ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन मेरे साथ में पिछले टाइम से होना स्टार्ट हो गया। मैं सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि ये हो रहा है और मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ से बचना है। बचने के 2 रास्ते हैं। पहला, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो डिलीवरी बेस पे आ जाएं। अब आप डिलीवरी बेस का मतलब आप एक वीकली कैंडल निकालो। ये वीकली कैंडल है पीछे की, यहाँ तो बड़ी बड़ी बनी है। एक अंदाज़ा मान के चलो कि एक वीकली कैंडल जो होती है उसके अंदर उसका हाई और लो कितने पॉइंट्स का होता है। आपको उसका हाई लो और उसके नीचे का आप ऑप्शन में सेलिंग करो विद हेज, तो जा करके तो आप थोड़ा मोड़ा कमा सकते हो। लेकिन उसके सिवा आपके पास में दूसरा कोई चारा नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब एक ये कैंडल है, इसका सबसे ज़्यादा हाई 15,044 का है और लो 14,421, मतलब 600 पॉइंट की मूवमेंट एक वीक में देती है निफ्टी एक कैंडल के अकॉर्डिंग। इधर आप पाओगे यहाँ पे हाई मारा है 14,500, लो मारा 14,100, तकरीबन इसके अंदर 450 पॉइंट की मूवमेंट आई है। इस वाली कैंडल को लोगे 14,700 से 14,000 मतलब 14,250, तो तकरीबन 300-400 पॉइंट की, मतलब 400 पॉइंट की आप मान के चलो कि मूवमेंट आज जरूर रही है। और इस चीज़ को इसके अकॉर्डिंग ही अब आपको अपना सारा मेंटेन करना पड़ेगा। अभी मैं आपको एनएससी ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। ऑप्शन चेन से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ देखो, ये जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ ज़्यादा सेलिंग हुई पड़ी है। अगर आप सोचो कि 15,200 नहीं जाएगा इस वीक में, तो आप यहाँ पे 8 रुपये का एक बेच सकते हो और 8,300 का ये तकरीबन 4 रुपये में खरीदोगे। हैजिंग ऐसे तो करोगे, आप 15,200 की एक कॉल बेचोगे जो कि 8.5 रुपये में बिक जाएगी या 8 रुपये में, और 15,300 की एक कॉल खरीदोगे 3 रुपये या 4 रुपये मिलेगी। आपका प्रॉफिट होगा 4 रुपये का और लॉस होगा 100 पॉइंट का अगर मूवमेंट आती है तो। ये रिस्क टू रिवॉर्ड बनेगा। अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं नेकेट बेचूंगा, तो अगर ये 50 पॉइंट की मूवमेंट वाले कैंडल 2-4 खेल दिया आपके दिन भर में, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब सपोज करके देखो, आप 8 रुपये का तो खरीद बेच रहे हो,
ठीक है, अब उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखोगे क्या 15 पॉइंट का या 20 पॉइंट का, मतलब मिलने को 4 पॉइंट और जाने को 20 पॉइंट। ऐसे रिस्क रिवॉर्ड से करोगे तो 100% नुकसान होगा भाई। ऐसे ऐसे करके 3-3 4-4 पॉइंट निकालोगे आप 4 बार में, और एक मूवमेंट आ जाएगी उसके अंदर सारा उसका डबल चला जाएगा, तो कोई फायदे की बात नहीं है। इन द मनी या एट द मनी आते हो तो आपको बिल्कुल सटीक होना पड़ेगा। सपोज करो आप सोचते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप इन द मनी पुट बेच देते हो 700 रुपये की 81 रुपये में, और एक 50 पॉइंट की या 70 पॉइंट की एक मूवमेंट वाली 2 कैंडल अगर बना दी, तो इसे ये 80 वाली जो पुट है ये 120 रुपये की पहुंच जाएगी। 40 पॉइंट का लॉस आप सह पाओगे, 50% तो जाने लग जाएगा, आप वैसे स्क्वायर ऑफ कर दोगे। उसके 15 मिनट पीछे ये दोबारा आपको 80 का दिखेगा, फिर 60 का भी दिखेगा, तब आप सोचोगे अरे यार 20 पॉइंट तो यहाँ मिल गए। इस तरह के हालात चल रहे हैं इस वक्त, जो कि आप चार्ट में खुद देख सकते हो। इसे 5 मिनट का चार्ट बना के देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि निफ्टी में कितना बड़ा गेम चल रहा है इसकी आज की डेट में। आप देखो ना, तो 14,000 यहाँ पे देख लो, इस कैंडल का हाई और लो। हाई 14,852, 14,837 तकरीबन इसमें। ये चलो छोटी कैंडल है, मान के चल रहा हूँ, इसके अंदर आपको 21 पॉइंट का मिल रहा है। और ये तो चलो मानता हूँ कि एक कैंडल बनी, फिर दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, पांचवी बनी, ठीक है, ये ओके। लेकिन आप ये देखो 837 हाई, 837 98 तकरीबन 40 पॉइंट का ये बनी है। और आ जाओ पीछे, इसे देख लो जी, 76 811 और 76 तकरीबन 30-35 पॉइंट की कैंडल बनी है। और आ जाओ ये देख लो 838 और 805 तकरीबन 40 पॉइंट की कैंडल बनी है। ऐसे ही कैंडल्स बन रही हैं जो 40 पॉइंट की मूवमेंट बहुत बड़ी होती है दोस्त, मैं बता दे रहा हूँ आपको भी मेरे 40 पॉइंट तो कम लग रहे हैं, 40 पॉइंट की मूवमेंट बहुत बड़ी होती है। 40 पॉइंट का मतलब आपको 4,000 रुपये का फर्क पड़ता है, 7 चौक 28 तकरीबन 3,000-3,200 रुपये का फर्क पड़ता है अगर आपने लॉट ले रखा है तो। मतलब अगर आपने एक लॉट ले रखा है 3,032 रुपये बनते हैं फ्यूचर्स में। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है फ्यूचर्स की वजह से, क्योंकि फ्यूचर्स में पॉइंट का गैप है नहीं, इस वजह से सारा ये मतलब बायर्स और सेलर्स के बीच में गैप आ गया है। जो बायर्स और सेलर है वो बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी वाले, अगर कोई बड़ी क्वांटिटी बेचता है तो सीधा मार्केट नीचे की साइड भागता है या सीधा ऊपर की साइड भागता है। अब आपको क्या करना है, आपके पास में दूसरा ऑप्शन है, आप हेजिंग के साथ खेलें। मतलब खेलना क्या, आप हेजिंग के साथ आपको रहना पड़ेगा, अपने आप को हेज करके रखना पड़ेगा, या कम से कम ट्रेड करें, या मार्केट जब तक इस तरह की है इसे पहले देखो समझो, उसके बाद इसको ट्रेड करना। सो ये एक तरीका है, आपको अपने आप को बचाना है। मैं आपको यही बता रहा हूँ बार बार, ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, आपको इससे अपने आप को बचाना पड़ेगा। कैसे बचाते हैं उसका तरीके बहुत सारे हैं। या तो आप फिलहाल ऑप्शंस ट्रेडिंग को रोक दो जब तक फ्यूचर्स में या स्पॉट प्राइसेस में वॉल्यूम नहीं आता। ये ऑप्शन में तो भरपूर वॉल्यूम है, ऑप्शन को तो आप जिस रेट पे बेचना चाहो उस रेट पे बिकेगा, या खरीदना चाहो उस रेट पे मिलेगा, लेकिन फ्यूचर्स नहीं मिलेगा। दिक्कत कहाँ आती है? निफ्टी के फ्यूचर्स और स्पॉट प्राइस में। स्पॉट प्राइस में निफ्टी अगर 50 पॉइंट गिर गया तो ऑप्शन भी तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा ना, चाहे उसमें कितने ही बंदे खड़े हों, कितना ही आपको लिक्विडिटी मिले। लेकिन दिक्कत आ रही है स्पॉट की वजह से कि स्पॉट में बंदे नहीं है। मतलब निफ्टी का फ्यूचर्स है, उसमें कोई अगर 14,850 पे कोई बड़ी क्वांटिटी सेल करता है तो उसे 850 से 800 तक उस क्वांटिटी के बराबर के बायर्स नहीं मिलते हैं। वो बायर्स मिलते हैं उसे 14,800 और 790 के आसपास। इसलिए वो 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट उसी 5 मिनट में आती है जब उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। उसका ऑर्डर लगने के बाद सीधा फिर दोबारा जो छोटे छोटे ऑर्डर लगते हैं वो निफ्टी को फिर ऊपर की साइड बाउंस करके ले आते हैं। तो जो ये 5 मिनट में क्रैक आता है वो सबसे बड़ा जान का दुश्मन है। आपको सिर्फ और सिर्फ उससे बचना है। अगर आप बच सकते हो तो ठीक है, वरना थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग रोक दो, इस मार्केट को थोड़ा सेटल हो जाने दो, थोड़ा समझ लो। जब आपको दिखे कि हाँ अब एक कैंडल 10 से 20 पॉइंट की बन रही है, तब आप दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर लेना। तब तक आप इसे ऑब्जर्व करो, या अपने लिए थोड़े दिन के लिए कोई और तरीका ढूंढ लो कि जहां आप कमा सको। या फिर ऑप्शन बाइंग में रिकमेंड करूंगा नहीं, ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बनेगा, बाइंग में बनाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू दोस्तों, आगे कुछ और सवालों के जवाब लेकर के आपके लिए हाजिर होता हूँ।